अमेरिका ने पाकिस्तान को एक अहम ख़त लिखा और ख़त में क्या लिखा और क्यों ख़त लिखा गया। इमरान खान की जान को ख़तरा है, इस सिलसिले में अदालत और जज ने भी खबरदार कर दिया। पीटीआई ने अपने वकला के ऊपर शक का इजहार क्यों किया और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो तनकीद क्यों हो रही है। वजारत खारजा जो थी वो वजारत ख़जाना में बदल गई। आज की गोरखधंधा में इन खबरों समेत बाकी पहलुओं पर भी आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका की जानिब से जो बाइडन ने ख़त लिखा है पाकिस्तान को, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, और उस ख़त के अंदर जो है वो काफ़ी यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। मिलजुल कर आगे बढ़ने का जो है वो नीयत की गई है। 2 रोज़ कबल अमेरिका की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उनके सफ़ीर ने भी ये बात कही। सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें देखने और सुनने में मिली। पाकिस्तान को ख़बरदार किया गया था कि आप ईरान से दूर रहें, वो एक शॉर्ट सर्किट है, उसके पास जाएंगे तो आपको करंट लगेगा। हमारी कुछ बातें जो हैं वो ईरान के साथ ठीक नहीं चल रही, तो लिहाजा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा हो या बाकी चीज़ें हों तो उस सिलसिले में कुछ कर गुजरें। अब अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जो हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा है, उस ख़त के अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त है, और इस सिलसिले में ये देखना होगा कि अमेरिका की जानिब से जो ख़त लिखा गया, जो बातें की गई, इसमें किस हद तक जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि बाइडन ने एक लंबे अरसे के बाद किसी अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म को या अमेरिका ने बतौर रियासत दूसरी रियासत पाकिस्तान को जो है वो ख़त लिखा हो। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, जो बाइडन आए तो उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया था और भी कोई बेशुमार चीज़ें नहीं हुई थी। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे मरासम थे इमरान खान साहब के, लेकिन ख़त का लिखना अमेरिकी सदर का पाकिस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म को, ये बहुत तवील अरसे के बाद ऐसे हुआ। इस ख़त की वजह से ये बात साबित हो गई कि जो बाइडन यानी कि अमेरिका ने बतौर रियासत पाकिस्तान की नई हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को कबूल कर लिया है। जब ये कबूलियत वहाँ पे हो चुकी, उसमें ख़त्म हो गया किस्सा धांधली वाला, डोनाल्ड लू वाली बात सच साबित हो गई। वो चाहते थे कि इमरान खान जो हैं वो क्या चीज़ें करने जा रहे हैं कि वो अपनी नई करेंसी लाना चाहते हैं, एक नया अलग से सऊदीया, ईरान, चीन का एक ब्लॉक बनाना चाह रहे थे। फिर इमरान खान सीरत नबी कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे, मुल्क के अंदर शोर दे रहे थे, अमेरिका के चुंगल से बाहर निकल रहे थे, रशिया की तरफ उनका झुकाव था। यही कोशिश, यही काविशें जो थी वो शाह फैसल ने, कर्नल कज़ाफ़ी ने, सदाम हुसैन ने और बिलखसूस सदर पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने की थी। और इन सब लोगों की जान लेने वाले के पीछे उनकी आशीर्वाद हासिल थी कि ऐसी क़यादत को मार दिया जाए जो अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनके मफादात हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई काम करेगा। तो इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा भी इस बात की गमाज़ी कही जा सकती है। जो बाइडन का शहबाज शरीफ को ख़त और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर बाइडन ने मुबारकबाद दी, बाहमी तावन के साथ काम करने की यकीन दहानी और ख्वाहिश का इजहार भी किया, पाकिस्तान की मदद जारी और सारी रखने का यकीन दिलाया। और याद रहे कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पर काम करने से अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्ती से रोका था। और इवन ये भी कहा गया इस ख़त के अंदर कि हम पाकिस्तान के अंदर जो माशी बुरान है, जो मुश्किलात हैं, उनको बेहतर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और माली, अखलाकी और हर लिहाज से तावन जो है वो जारी और सारी रहेगा। अमेरिका जितना मर्जी तावन कर ले, नो डाउट उस तावन की एक हद तो है, उसकी एक हैसियत है, मगर जब तक इस हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका के तावन के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम का तावन शामिल नहीं होगा, तब तक बात जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी और इनको कामयाबी नहीं हो सकेगी। फिर देखिए कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। अदालत ने बड़े रिमार्क्स दे दिए। जज और अदालत ने भी कह दिया कि इमरान खान जो हैं उनकी जान को ख़तरा है और शदीद ख़तरा है। चूँकि इमरान खान किसी की बात मान नहीं रहे, इमरान खान जो हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, इमरान खान डटे हुए हैं, इमरान खान रिएक्ट करने वाले बंदे हैं, इमरान बैत करने वाले नहीं हैं। तो इन लोगों के ऊपर जुल्म, जबर, बर्बरियत और चीज़ें तो इस वजह से की जाती हैं कि ये लोग झुक जाएं, बैठ जाएं, लेट जाएं, मान जाएं। इमरान खान जैसे लोगों के ऊपर, पठानों और पश्तूनों के ऊपर आप इस तरह की कोई सख्तियाँ करेंगे तो वो उल्टा पड़ जाएगा। उसकी मिसाल ग्रेट ब्रिटेन रूल नहीं कर सका अफ़गानिस्तान के अंदर। अमेरिका आया, 19 सालों के बाद उल्टे पांव भागना पड़ा उसको। रशिया उस वक्त की सबसे बड़ी आलमी ताकत, वो अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो काबज़ ना हो सका। तो ये जो पठान हैं जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, इनसे मुकाबला करना, वो पाकिस्तानी फ़ौज हो, अमरीकी फ़ौज हो,
ग्रेट ब्रिटेन हो, रशिया हो, ये उनके बस की बात नहीं है। इनकी साइकी को समझिए। अब ख़तरा की सुनैयत क्या है, उससे पहले अली मोहम्मद ख़ान जो हैं वो मिले हैं। किससे मिले हैं? इमरान खान साहब से मिले हैं। बाहर आके उन्होंने क्या कहा, मुझे शदीद दुख हुआ इमरान खान को इस हालत में देख के। ये जो दुख और अफसोस का इजहार शुरू हो चुका है, अब इनको चीज़ें महसूस हो रही हैं कि हर चीज़ की एक हद होती है और वो हद पार हो जाए तो फिर कुछ ना कुछ हाथ पांव मारने पड़ते हैं। आप दुख और अफसोस तो कर रहे हैं, लेकिन अपने लीडर को बाहर निकालने के लिए वकला कहाँ हैं, अवाम कहाँ हैं, कारकुनान कहाँ हैं? आप एक तरफ मफामती पॉलिसी इख्तियार करते हो और दूसरी जानिब आप दुख और अफसोस का इजहार करते हो। तो जब किसी से जंग करनी हो, आज़ादी लेनी हो, तो आज़ादी टेबल के ऊपर बैठ के मफामत करने से नहीं मिलती। आज़ादी जो है, और वो भी हकीकी आज़ादी जो है, वो लड़ने से, जंग लड़ने से, पुरअमन तरीके से जदोजहद करने से मिलती है। तो इस सिलसिले में जज कहते हैं कि लोअर हाई कोर्ट ने कहा कि बानी PTI इमरान खान पर हमले भी पहले भी हमला हो चुका है और हम मज़ीद किसी बड़े हादसे के मुतअम्मिल नहीं हो सकते। ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान के ऊपर फिर से हमला हो जाए और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जेल में सिक्योरिटी फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर लोअर हाई कोर्ट में समाअत की गई है और उसमें यह बताया गया है कि इमरान खान को जो है वो अच्छी खासी सिक्योरिटी दी जाए। इससे कबल भी उनके ऊपर हमला हुआ था, अब भी हमला हो सकता है। और इमरान खान जो हैं वो एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, कुछ भी हैं, उन्हें सिक्योरिटी मुहैया की जानी चाहिए, उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। तो अब ख़तरात तो मौजूद हैं भाई। जो मारना चाहते हैं उन्हीं के पास तो हैं इमरान खान। जो इमरान खान को मरवाना चाहते थे उन्होंने ही तो इमरान खान को गिरफ्तार करवाया। मजहबी मुनाफरत वाले मामले को वजह बना के वो शख्स आज भी जेल से उस वक्त वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होता था और जिसके ऊपर हमला हुआ, जो ज़ख्मी हुआ, उसे लाहौर ज़मान पार्क से इस्लामाबाद आना पड़ता था। हर दिन ये कोशिश होती थी कि कभी मार दें, कभी गिरफ्तार कर लें, फ़लाँ चीज़ हो जाए। तो ये सारा खिलवाड़ सब लोगों ने देखा। काश ये जज उस वक्त बोलना शुरू कर देते, ये चीज़ें उस वक्त सामने आ जाती। पता थी लोगों को, सिर्फ एक शर्म और हया का पर्दा था। हमारे मुल्क की फ़ौज है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इदारे हैं, ये कमज़ोर नहीं होने चाहिए। अगर हम इनके ख़िलाफ़ चले जाएंगे, चीज़ें ऐसे हो जाएंगी तो हो सकता है हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ बातें जो हैं वो बयान नहीं की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने मुल्क के 3 बड़ों का पाक फ़ौज के अंदर से नाम लिया था कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है उसमें ये लोग जो हैं वो शामिल हाल हैं, इनको पूछना चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल थी। अब देखिए कि तहरीक इंसाफ ने वकला जो हैं उनके आपने उसके ऊपर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया और शक का इज़हार किया है। PTI के कारकुनान जो हैं वो भी मायूस हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उन पर तनकीद हो रही है। कोर कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें भी तनकीद की गई और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासकर वकला हैं उसके ऊपर तनकीद हुई। अगर खासकर वकला का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो इस वक्त तो ये जमात ही वकीलों की बन गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इन वकीलों के हवाले से उमैर नियाज़ी हूँ, बाकी लोग उनके ऊपर पैसे लेकर करोड़ों रुपए टिकट देने के इल्ज़ामात भी लगे हैं। और तहरीक इंसाफ ने वकला के ऊपर जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया उसमें PTI कोर कमेटी के इजलास में वकला की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। इस हवाले से वहाँ पे सवालात उठाएगी और कहा गया कि बाज़ लोग जो हैं वो मफाहमत की बात करते हैं, बाज़ लोग किसी और एजेंडे के ऊपर हैं, हमारी डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं है और हमें ये चाहिए कि हमारी जो भी पॉलिसी हो उसके ऊपर कोर कमेटी और तमाम लोग जो हैं वो इमरान खान की सोच और उनकी विजन के साथ इत्तेफाक करते हुए आगे बढ़ें और हम सबको एक पेज के ऊपर होना पड़ेगा। तो ये वकला के ऊपर जो तनकीद हो रही है, जो अदम तहफ़्फ़ुज़, अदम एतमाद का जो इजहार किया जा रहा है और उनके ऊपर जो शक किया जा रहा है, ये बातें दुरुस्त हैं क्योंकि हर एक बंदे के अंदर अना है, ज़िद है, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। कोई डबल गेम कर रहा है, कोई इमरान खान से मुखलस है, कोई सिर्फ अपनी ज़ात से मुखलस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी और आज तक दुनिया के अंदर जितने भी ताकतवर लोगों की हुकूमतें गिराई गई या ताकतवर जमातों और लोगों को निचोड़ के रख दिया गया और उनको बिल्कुल कचूमर निकाला गया, तो आप ड्रामे देख लें, फिल्में देख लें, हिस्ट्री की किताबें पढ़ लें, उस लीडर के साथ चलने वाले लोगों को ख़रीदा गया, वो बिके, वो झुके, वो गद्दार बने और उसके बाद जाके उनको कमज़ोर किया गया। वरना ना किसी की हुकूमत गिर सकती है, ना कोई शख्स, ना कोई पार्टी कमज़ोर हो सकती है, ना ही उसको गिराया जा सकता है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब बात कर लेते हैं वज़ीर ख़ारजा वज़ीर ख़जाना बन गए और इस सिलसिले में क्या हुआ। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर सदर ने मुश्तरका मफादात कौंसल की तश्कील 9 कर दी है और तारीख़ में पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा, ये नुक्ता गौर तलब है, उनको जो है वो वहाँ पे बुलाया गया। अब वज़ीर ख़ारजा का क्या लेना देना, जो
मुश्तरका मफादात कौंसल है उसके इजलास के अंदर, इसमें तो चारों वज़राए आला जो होते हैं सूबाई वो होते हैं, इसमें वज़ीर ख़ज़ाना होता है, वज़ीर ख़ारजा तो होता नहीं। लेकिन लगता यह है कि वज़ीर ख़ज़ाना को पीछे करके वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ारत ख़ारजा दोनों ही अपने इसहाक़ डार साहब को दे दी गई हैं, जिस ज़िमन में इनको अहमियत दी गई, जिसकी वजह से ये यहाँ पर पहुँचे। मुश्तरका मफादात कौंसल है क्या, ये आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। मुश्तरका मफादात कौंसल या CCI पाकिस्तान का एक आइनी इदारा है जिसका मकसद वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना है और इख्तियारात और दिगर मामलात पर जारी इख्तलाफात को ख़त्म करना होता है। मुश्तरका मफादात कौंसल को 1973 के आइन की रोशनी में कायम किया गया। मुशर्रफ और जरदारी दौर में ये कैबिनेट डिवीज़न के मतहत इदारा था। आइन पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद ये इदारा वजारत बैनुल सूबाई आहंगी को सौंपा गया है। CCI बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चारों सूबाई वज़राए आला पर मुश्तमिल होता है। अरकान तरमीम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चारों सूबाई वज़राए आला, 3 दिगर अरकान जिनको वज़ीर आज़म नामज़द करते हैं। 18वीं आइनी तरमीम के बाद ये ज़रूरी करार दिया गया है कि 3 माह में एक बार ज़रूर मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास बुलाया जाना चाहिए। तो अभी इजलास के अंदर वज़ीर ख़ज़ाना होने चाहिए थे, जबकि वज़ीर ख़ारजा इसके अंदर चले गए। ये बातें भी जो हैं वो बड़ा मानी रखती हैं कि डमी वज़ीर ख़ज़ाना लेके आए हैं या साबका वज़ीर ख़ज़ाना को वज़ारत ख़ारजा भी और सारी चीज़ें दे दी गई हैं। सनम जावेद फिर से गिरफ़्तार हो चुकी हैं और इस सिलसिले में जो ख़दशा था वो दुरुस्त साबित हुआ। हकीकत में बदला सनम जावेद ख़ान और आलिया हमज़ा की मियाँ वाली में दर्ज मुकदमा में गिरफ़्तारी डाल दी गई। जेल हुकाम सनम जावेद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करेंगे। मियाँ वाली पुलिस सनम जावेद और आलिया हमज़ा के राहदारी रिमांड की इस्तदा करेगी। ये जो 6 जजों ने बात की थी वो बातें आज भी दुरुस्त हैं। अदालत ने ज़मानत दे दी, जज ने कह दिया इनको छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बावजूद जिस मियाँ वाली में कई लंबे अरसे से, कई सालों से आलिया हमज़ा और सनम जावेद गई ही नहीं, वहाँ पर कौन सी चोरी कर दी, कौन सा वाक़या कर दिया, आप इनके ऊपर क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो साबित हुआ बूटों वाली सरकार अदालत को नहीं मानती, जजों को नहीं मानती, इस मुल्क को नहीं मानती। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उनका मुल्क ही नहीं। ये आइन 1973 का उन्होंने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, वो इसके अंडर नहीं आते। उनकी अपनी अदालतें, अपनी फ़ौज, अपनी तरफ बाढ़, अपनी वजारत ख़जाना, अपना सारा कुछ है। उन्हें क्या लगे इन चीज़ों के साथ, अगर वो इस मुल्क का हिस्सा होते तो सनम जावेद और इन दूसरी खातून को और ख़वातीन को जब ज़मानत मिल गई थी तो कम अज़ कम औरतों को तो छोड़ देते। मगर इन्होंने कसम खाई है हमने कोई अच्छा होने नहीं देना। ओ भाईजान, इनको क्यों जिंदा रखा है? इनको फांसी काट पे लेके जाओ, लटका दो। ये 9 मई में मुलव्वस है, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? मसला क्या है? बीच में जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। आज अभी मैं अगले 1 घंटे के बाद जस्टिस शौकत सदीकी साहब का इंटरव्यू करूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। वो यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने और सुनने को मिलेगा। सिर्फ उस यूट्यूब चैनल का नाम है गोरखधंधा विद अबरार कुरैशी। तो वहाँ पे वो इंटरव्यू आप देख सकेंगे। कल उसको हम पब्लिश करेंगे बरोज़ हफ्ता। अभी 1 घंटे तक उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि उसमें उनके साथ क्या हुआ और नए जजों का जो मामला है, एक साबिक जज जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, अब ये चिंगारी बन के भड़क उठी, वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। तो इस सिलसिले में उनका भी आज हम इंटरव्यू करेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी के साथ।